इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर्राटे की बीमारी को लेकर के। खर्राटे की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और अगर खर्राटे की बीमारी हो जाए तो उसका देसी उपचार क्या है, एलोपैथ में इसकी कोई दवाई है या नहीं है, और खर्राटे की कितनी किस्में हैं, कितनी तरह की खर्राटे होती है। ये सारी चीज़ें हम आज आप सभी को विस्तार से बताएंगे। इसकी क्या दवाई है, कितने दिन खानी पड़ती है, क्या ये ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं बाजू वाले के खर्राटे से, अगर आप भी परेशान हो चुके हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कोई इतना ज़ोर ज़ोर से खर्राटा ले रहा है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती है, आप सो नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहाँ से अलग भी नहीं हो सकते हैं। ये दिक्कत, ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी व्यक्ति के साथ ये समस्या ज़रूर है। ये बीमारी ज़रूर है कि उसके हस्बैंड जो है इतने ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेते हैं जिसकी वजह से वाइफ़ को नींद नहीं आती है। या फिर किसी के जो बाप हैं वो इतने ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेते हैं जिसकी वजह से बच्चों को नींद नहीं आती है। या किसी का भाई है जिसकी वजह से दूसरे को जो है नींद नहीं आती है। ये एक आम बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं? क्या इसका देसी उपचार है? क्या इसका देसी इलाज है? और किन औषधियों के ज़रिए से जो है इस बीमारी को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, रहमानी आयुर्वेदा परिवार के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी को जो है बड़ी से बड़ी बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैनल में विस्तार से बताते हैं। आपको टिप्स देते हैं, आपको उपचार बताते हैं, औषधियों के बारे में बताते हैं, जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं जो प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी। उन जड़ी-बूटियों को इस्तेमाल करके आप भी बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ऐसी जानकारी आप सबको चाहिए या आप सब लेना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ के रहिए, ताकि आप सभी को आयुर्वेद के बारे में पता चले और जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज हो, और जो प्राचीन काल से हमारे पुरखों ने जो इस्तेमाल करते हुए बीमारियों को जड़ी बूटियों के माध्यम से दूर करते हुए आ रहे हैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर्राटे के बारे में। दोस्तों, खर्राटा एक आम बीमारी है। अगर आप एलोपैथ में जाएंगे तो आप लाखों रुपए अगर खर्च कर देंगे फिर भी आपकी खर्राटे को एलोपैथ की कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यदि आप में से कोई एलोपैथिक मेडिसिन से अपनी खर्राटे की बीमारी को ठीक किए हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मेरे नॉलेज में ये बात है कि अब तक खर्राटे के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है एलोपैथिक में, अंग्रेजी में, जिसका इस्तेमाल करके आप खर्राटे की बीमारी को दूर कर सकें। इसका एक ही उपचार है, देसी आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं उसका इस्तेमाल करके आप खर्राटे की बीमारी से बच सकते हैं, खर्राटे की बीमारी को दूर कर सकते हैं, चाहे कितनों भी साल पुराना क्यों ना हो। बहुत साल पुराना है, 10 साल 20 साल से खर्राटा ले रहा है, किसी भी दवाई से नहीं छूट रहा है, तो रहमानी आयुर्वेदा की इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी खर्राटे की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा, किन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कितना दिन लेना पड़ेगा कि खर्राटे की बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कच्चा हल्दी लेना है। और खर्राटे की बीमारी क्यों होती है मैं ये भी आपको बता दूं। एक होता है खानदानी खर्राटा, जैसे कि आपके दादा ने जो है खर्राटा ले ले करके जो है लोगों को परेशान किया है, तो इसी तरह से दादा की जो बीमारी है वो आपके फादर के इसमें आ जाती है और फादर के बाद फिर आप में आ जाती है। तो ऐसे
से अगर नस्ल दर नस्ल जिसको बोलते हैं, ख़ानदानी जो बीमारी होती है, ख़ानदानी खर्राटे लेने की एक आदत होती है, वो भी आप इन जो है नुस्ख़ों से आप दूर कर सकते हैं, उसे भी आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। जो नुस्ख़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उस तरह के खर्राटे को भी दूर कर सकते हैं, या आपके शरीर में वीकनेस की वजह से जो खर्राटा आता है या थकान के वजह से जो खर्राटा आता है, 3 तरह के खर्राटे हैं। एक तो नस्ल दर नस्ल, यानी आपके दादा को है, पापा को है, तो आपको भी है। दूसरा ये है कि कमज़ोरी के कारण, आपका इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण खर्राटे लेने की आदत बन जाती है और खर्राटा लेना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे ये पूरी तरह से जो है आदत में बदल जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काम करने के बाद नींद बहुत गहरी आती है, जिसकी वजह से आपको जो है खर्राटा लेने की आदत बन जाती है। ये तीनों तरीके का आसान इलाज है दोस्तों। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आपके पास किचन में जो हल्दी रखा हुआ है, उस हल्दी का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ-साथ दोस्तों, जो आम का जो बीज होता है, आम का बीज जो गुठली होता है, उसको पीस करके उसका पाउडर बना के काला नमक के साथ उसे सुबह खाली पेट में लेंगे, तो खर्राटे की बीमारी 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी। कैसे लेना है? आपको लेना है कच्चा हल्दी। कच्चा हल्दी यानी कि जो खेत से निकाला जाता है, खेत से निकालने के बाद उसमें नमी होती है, उसको अच्छे से धो करके आप रख लें। हल्दी कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिस वजह से ये जो है आपके शरीर को, इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको रोज सुबह खाली पेट हल्दी का छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा लेना है और ले करके उसको जो है इस्तेमाल करना है। रोज खाली पेट में आपको चिबा चिबा करके अच्छे से खा लेना है, और आपको 3 दिन 4 दिन या 2 दिन के बाद एक जो लहसुन का जो एक फल्ली होता है, एक जो होता है, ठीक है, लहसुन को एक अलग अलग फल्ली में होता है, पूरा लहसुन जो है वो नहीं लेना है, एक जो उसका फल्ली होता है वो लेना है। आपको सुबह खाली पेट में चिबा करके खाना है। इससे आप कैंसर की बीमारियों से भी दूर रहेंगे, कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं होगी, और खर्राटे जो आप ले रहे हैं वो खर्राटा भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। साथ ही क्या करना है, आम का जो गुठली होता है उसका चूरन बना करके काला नमक के साथ उसको सुबह खाली पेट में ही लेना है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप 20 से 25 दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी खर्राटे की बीमारी पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगी। और जो लोग इन सभी औषधियों का इस्तेमाल करके खर्राटे की बीमारी को दूर करेंगे, उनसे मेरी विनंती है, अपील है कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों की खर्राटे ठीक हो जाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बिल्कुल आसान नुस्खा है, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, बिल्कुल आसान है, कोई भी शख्स कर सकता है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता है, नहीं, बल्कि हर शख्स जो है इसका जो विधि हमने बताया है उसका इस्तेमाल करके खर्राटे की बीमारी से वो पूरी तरह से जो है निजात पा सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आप सभी को दिया है, आप सब इससे जो है फ़ायदा हासिल करेंगे, और जो लोग भी फ़ायदा हासिल करेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे।